गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। आज हम उससे आगे कर रहे हैं फंक्शन टाइप। आपको फंक्शन पता है, +1 में आपने किया था फंक्शन क्या होता है। अब हमारे पास है टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे फर्स्ट है 1-1, सेकेंड टाइप है मैनी वन और थर्ड है ऑन टू। अब फर्स्ट 1-1 कब होता है कोई भी फंक्शन? इफ फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन। x1 और x2 दो नंबर्स हैं जो डोमेन को बिलोंग करते हैं एंड fx1 इज इक्वल टू fx2 और fx1 और fx2 इक्वल है। अगर ये इक्वल है इट एम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। मीन्स x1 और x2 दो नंबर्स अगर हम डोमेन में लेते हैं और उन दोनों नंबर्स पे फंक्शन की वैल्यू सेम आती है तो ये नंबर सेम होने चाहिए, अलग आती है तो नंबर भी अलग होने चाहिए। इट मीन्स अगर हम ग्राफिकली देखें, मैं फंक्शन ले लेती हूँ y इज इक्वल टू fx। ये हमने इसकी डोमेन ले ली और ये फंक्शन हमने ले लिया इसका कोडोमेन। मीन्स जो डोमेन है वो x की वैल्यू और जो कोडोमेन है वो y की वैल्यू, तभी y इज इक्वल टू fx फंक्शन बनेगा। और डोमेन में हम ले लेते हैं नंबर्स है 1 2 3 4 5, कोई भी डोमेन हो सकती है, फंक्शन पे डिपेंड करती है। और इसकी कोडोमेन में है a b c d e। अब और साथ में ले लेते हैं f। अब अगर हमारा 1 रिलेटेड है a से, 2 रिलेटेड है c से, 3 रिलेटेड है d से, 4 रिलेटेड है b से और 5 रिलेटेड है f से, तो देखो फर्स्ट की इमेज है अलग, 2 की इमेज अलग है, 3 की इमेज अलग है, 4 की अलग है, 5 की अलग है। डोमेन के सारे नंबर्स की अलग अलग इमेज है। इट मीन्स फंक्शन इज ऑन टू। हर एक नंबर की इमेज अलग अलग होनी चाहिए। जो डोमेन है इसको हम प्री इमेज भी बोलते हैं और जो कोडोमेन है इसे हम बोलते हैं इमेज। तो हर एक नंबर की अगर अलग अलग इमेज आती है इट मीन्स द फंक्शन इज 1-1। और अगर हमारे पास दो नंबर्स की सेम इमेज आ गई, और जैसे ये 2 रिलेटेड हम ले लेते हैं a से है, 1 भी a से रिलेटेड है, 2 भी a से रिलेटेड है और बाकी नंबर्स की अलग अलग इमेज है, तो इन दो नंबर्स की सेम इमेज आ गई तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? मैनी वन फंक्शन। मतलब कि मैनी नंबर्स 1 से रिलेटेड। ठीक है। थर्ड है ऑन टू। अब ऑन टू फंक्शन कब होता है? अगर जो कोडोमेन में नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं कोडोमेन में, उन सभी की प्री इमेज है अलग अलग। अब a की है, b की है, c की, अगर हम ये 2 नहीं लेते, c की प्री इमेज ये 2 थी, d की है, e की है, लेकिन f की प्री इमेज नहीं है, f किसी से भी रिलेटेड नहीं है। इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू। और अगर यहाँ से f हटा दें, अब सभी की प्री इमेज है तो हमारा फंक्शन ऑन टू है। ठीक है। ये 3 ही टाइप है। मेन हमारे पास 1-1 एंड ऑन टू आती है। अगर हमारा फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी है तो हम उस फंक्शन को बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। अब 1-1 को हम और बोल देते हैं, इफ अ फंक्शन इज 1-1 देन इट इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन एंड इफ अ फंक्शन इज ऑन टू देन इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव फंक्शन। एंड 1-1 एंड ऑन टू दोनों आ जाए तो बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है। तो डायग्राम से आप अच्छी तरह समझ सकते हो। क्वेश्चंस करने से पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम से समझो 1-1 और ऑन टू है या नहीं, और उसके बाद उसको थ्योरेटिकल करेंगे। ठीक है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन, show that the function f r star
1 1 and on to, where R star is the set of all non-zero real numbers. R star क्या है? सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स, मीन्स जीरो को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर्स। तो मैं ये डोमेन बना ली और ये कोडोमेन, ये एक्स की वैल्यू, ये 5 है। अब रियल नंबर्स है 1 2 -1 -2 -3 1/2 5, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, जीरो नहीं लेना। और रेंज कोडोमेन भी 1 2 -1 -2 1/5 3 3/5, कुछ भी हो सकता है। अब हमारे पास फंक्शन है f(x) = 1/x। अब x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 1/1 1, इसका मतलब 1 किससे रिलेटेड है? 1 से। x की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या आ जाएगा? f(x) 1/2। अब 1/2 भी इस फंक्शन में आ सकता है ना, रियल नंबर है तो 2 रिलेटेड है 1/2 से। अगर -1 लेते हैं तो 1/-1 -1। अगर -2 लेते हैं तो 1/-2 -1/2, ये भी आ सकता है इसमें क्योंकि ये भी रियल है। -3 लेते हैं तो -1/3, वो भी रियल है। 1/2 लेते हैं तो 2 हो जाएगा, वो भी है। 1/2 किससे रिलेटेड हो गया? 2 से। -3 हो गया -1/3 से। 5 हो गया 1/5 से, क्योंकि 1/x लेना है। तो सारे नंबर्स जो डोमेन में है उन सभी की इमेज है इसमें। इट मीन्स दिस फंक्शन इज 1 1। ऑन टू के लिए देखो, इधर कितने भी नंबर्स ले लें, कोई भी नंबर लेंगे उसका रेसिप्रोकल रियल नंबर ही आएगा। तो सभी की इमेज इसमें है, इसका मतलब ये ऑन टू भी है। अब हमने डायग्राम से चेक कर लिया 1 1 और ऑन टू है या नहीं। अब हमने इसको थ्योरेटिकली करना है। थ्योरेटिकल कैसे करोगे? लेट x1 एंड x2 दो नंबर्स लेंगे हम, बिलोंग्स टू डोमेन, जो यहाँ पे डोमेन है, रियल नंबर्स है, सच दैट f(x1) = f(x2)। हमेशा सारे क्वेश्चंस में इसी तरह से करोगे। f(x1) क्या बनेगा? x की जगह x1, 1/x1 = 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x2 = x1। f(x1) f(x2) के इक्वल लेने पे अगर हमारा आंसर आ जाता है x1 = x2, इट मीन्स f(x) is 1 1। हमारा फंक्शन 1 1 शो हो जाएगा। अब ऑन टू के लिए करना है। फॉर ऑन टू क्या करोगे? जो फंक्शन गिवन है हम ले लेंगे लेट y = f(x). तो y = क्या बन गया? f(x) था 1/x। अब हमारा जो है यहाँ पे x डिपेंडेंट वेरिएबल है y पे। अब हम उल्टा कर लेंगे, x = फंक्शन बनाएंगे y में। तो उसके लिए क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x = y, x = 1, देन x = 1/y। ये जो x की वैल्यू आई हमारी, इसको हम इस गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे। पुट इन फर्स्ट, तो f(x) की वैल्यू 1/y = 1/x की वैल्यू 1/y। तो f 1/y = 1/1/y, तो क्या आ गया? 1। अगर हमारे पास ये जो x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करने पे आंसर आ जाए लास्ट में y, इट मीन्स हम लिखेंगे देयरफॉर ईच एलिमेंट of codomain has different image, different pre-image in domain, and therefore f(x) is on to। यही हमें चेक करना था। इस क्वेश्चन में आगे है, इज इट ट्रू इफ द डोमेन रिमेन्स नेचुरल नंबर। अगर हम इसकी डोमेन नेचुरल नंबर करें एंड कोडोमेन रिमेन्स द सेम, कोडोमेन वही रहे
और रेंज हमारे पास क्या आ जाए, नेचुरल नंबर आएंगे तो ये 1, -1, -2, -3, 1/2 ये हट जाएंगे। तो 1 लेंगे अगर x की वैल्यू तो 1 की इमेज है उसमें, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, सबकी इमेज आएगी, लेकिन वहां से प्री इमेज नहीं आएगी। तो फंक्शन हमारा 1, 1 तो होगा, ऑन टू नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, check injectivity or and subjectivity means 1, 1 and on to of following function। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है fx is equal to x square where f is defined for natural number to natural number, means हमारे पास डोमेन भी नेचुरल नंबर और रेंज भी, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर। डायग्राम नाउ डाले, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, डोमेन है नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रेंज भी नेचुरल नंबर, और फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर x 1 लेते हैं तो x स्क्वायर 1, 2 लेते हैं तो x स्क्वायर 4, 3 लेते हैं तो x स्क्वायर 9, 4 लेंगे तो x स्क्वायर 16 नेचुरल नंबर में आता है, 5 लेते हैं तो 25 नेचुरल नंबर है, 6 लेते हैं तो 36 नेचुरल नंबर है। मीन्स कोई भी नंबर ले उसका स्क्वायर हमेशा नेचुरल नंबर होता है, इसका मतलब सभी की इमेज आएगी इसमें, तो यह फंक्शन 1, 1 है। ऑन टू के लिए चेक करें तो इन सबकी प्री इमेज होनी चाहिए। अब 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, 5 किसी का स्क्वायर नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। बहुत सारे नंबर्स आगे कोडोमेन में जिनकी प्री इमेज नहीं है, इट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। और इसको करोगे कैसे, सेम वैसे, लेट x1 and x2 belongs to natural number such that fx1 equal to fx2। अगर fx1 fx2 इक्वल क्या बनेगा, fx1 x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, क्योंकि x1 और x2 नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर इक्वल, इट मींस नंबर्स भी इक्वल, देयरफॉर fx इज 1, 1। ऑन टू के लिए क्योंकि फंक्शन ऑन टू नहीं है तो हम इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, हम एग्जांपल देंगे। सिंस 2, 3, 5, 6 in codomain has no pre-image, therefore fx is not onto। क्लियर? अब इसी तरह से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज होगी। तो आज आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 1.2 अपनी नोटबुक में कंप्लीट करोगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करोगे। ओके।